अंधेरी रात थी। बादलों की गर्ज से आसमान लर्ज रहा था और बिजली की चमक जमीन पर साए बिखेर रही थी। एक छोटे से गांव नूर आबाद में एक बोसीदा झोंपड़ी के अंदर एक बूढ़ा शख्स गफूर कांपते हाथों से दुआ के लिए उठा। उसके चेहरे पर वक्त की सख्तियों के नुकूश थे और आंखों में एक ऐसी उदासी जो किसी गहरे दुख की गवाह थी। गफूर का बेटा रिहान, जो शहर जाकर बड़ा आदमी बनने के ख्वाब देख रहा था, आजकल अपने बाप को नजरअंदाज करता था। वो दौलत और शहरत के नशे में इतना डूब चुका था कि उसे अपने बूढ़े बाप की जरूरतों और दुआओं की कोई परवाह न रही। रिहान का रवैया हर गुजरते दिन के साथ सख्त और तल्ख होता जा रहा था और गफूर का दिल दुख से भरता जा रहा था। वीडियो कंटिन्यू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। एक दिन गफूर ने रिहान से कहा, बेटा, दौलत सब कुछ नहीं होती, ये दुआ है जो इंसान को बुलंदियों पर ले जाती है। मेरा दिल मत दुखा, वरना एक बाप की बद्दुआ आसमान को भी हिला सकती है। रिहान ने तल्खी से जवाब दिया, दुआ से न रोटी मिलती है न महल बनते हैं। अबा, तुम अपनी दुआओं के सहारे जीते रहो, मैं अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर लूंगा। गफूर खामोश हो गया, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू शायद आसमान तक जा पहुंचे। इस रात उसने टूटे दिल से आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ खुदा, अगर मेरी दुआ की कोई वक़ात है तो मेरे बेटे को दिखा दे कि एक बाप की दुआ और बद्दुआ में क्या फ़र्क होता है। ये अल्फाज आसमान में गूंज उठे और उसके बाद रिहान की जिंदगी बदलने लगी। रिहान की जिंदगी में तब्दीली खामोशी से लेकिन शिद्दत के साथ आना शुरू हुई। शहर में उसका कारोबार खूब फल फूल रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसकी दौलत में इजाफा होता, उसके दिल में बेसुकूनी की आग भी बढ़ती जाती। एक दिन जब रिहान अपने आली शान दफ्तर में बैठा कामयाबी के निश्चय में झूम रहा था, अचानक उसे एक फोन कॉल मौसूल हुई। सर, आपकी फैक्ट्री में शदीद आग लग गई है, सारा माल जल चुका है। रेहान के हाथ से फोन गिर गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये सिर्फ शुरुआत थी। चंद ही दिनों में इस पर कर्जों का बोझ चढ़ गया। दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया और जिन लोगों पर वो भरोसा करता था वही उसे धोखा दे गए। अब रेहान के पास सब कुछ खत्म हो चुका था, सिवाय उस गुरूर के जिसने उसे बाप की मोहब्बत से दूर कर दिया था। एक ठंडी शाम, जब रेहान तन्हाई और पछतावे के बोझ तले दबा हुआ सड़क पर बैठा था, एक बूढ़ा फकीर इसके करीब आया ने झुके हुए लहजे में कहा, बेटा, इंसान की असल दौलत उसके वालिदैन की दुआ होती है। जिस दिन ये दुआ छन जाए, इस दिन सब कुछ हाथ से फिसल जाता है। ये अल्फाज रेहान के दिल में तीर की तरह पेवस्त हो गए। वो अचानक उठा और लड़खड़ाते कदमों के साथ गांव की तरफ रवाना हो गया। हर कदम के साथ उसके दिल में पछतावे की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। जब वो गांव पहुंचा तो गफूर का बोसीदा झूम पड़ा वैसे ही खड़ा था, लेकिन अंदर एक खामोशी छाई हुई थी जो दिल दहला देने वाली थी। रेहान दरवाजे पर पहुंचा और धीरे से पुकारा, अबा। कोई जवाब नहीं आया। वो अंदर भागा और देखा कि गफूर एक पुरानी चटाई पर लेटा हुआ था। उसकी सांसें धीमी पड़ रही थीं। रेहान रोते हुए इसके कदमों में गिर पड़ा। अबा, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की, मैं वापस आ गया हूँ आपके कदमों में। गफूर ने बेमुश्किल अपनी आंखें खोले और कमजोर हाथ से रेहान के सर पर हाथ रखा। बेटा, मेरी दुआ आज भी तेरे साथ है, लेकिन याद रख, दुआ के बगैर कुछ भी नहीं और बद्दुआ का बोझ बहुत भारी होता है। गफूर ने आखिरी बार मुस्कुराकर रेहान को देखा और हमेशा के लिए आंखें मूंद लें। रेहान की चीख आसमान तक पहुंची, लेकिन अब वक्त हाथ से निकल चुका था। रेहान ने अपनी बाकी जिंदगी बाप की कब्र के पास गुजारी, ये जानते हुए कि सच्ची दौलत बाप की दुआ होती है और बद्दुआ इंसान को जमीन से भी गिरा देती है। रेहान के दिल पर गफूर की जदाई का ऐसा जख्म लगा जो कभी नहीं भर सका। वो दिन रात अपने बाप की कब्र के पास बैठकर पछतावे के आंसू बहाता और दुआ करता कि काश वक्त वापस आ जाता ताकि वो अपने बाप की खिदमत कर सकता। लेकिन वक्त कभी किसी के लिए नहीं रखता। रेहान ने फैसला किया कि वो अपनी बाकी जिंदगी गफूर के नक्श कदम पर चलते हुए गुजारेगा। उसने अपना गुरूर, तकब्बर और दुनियावी आसाइशें छोड़कर आजिज़ी और नेकी की राह अख्तियार की।
उसने गांव के जरूरतमंदों की मदद शुरू की, मुस्किनों को खाना खिलाया और हर इस शख्स के लिए दुआ की जो तकलीफ में था। लेकिन रेहान के दिल में एक खलिश हमेशा बाकी रही। क्या उसका रब उसे माफ करेगा? क्या उसके बाप की रूह को सुकून मिलेगा? एक रात जब रेहान बाप की कब्र के पास बैठा था, आसमान पर चांद की रोशनी मध्यम सी झलक दे रही थी। ठंडी हवा के झोंकों में एक अजब सी खुशबू रची हुई थी। अचानक रेहान ने अपनी आंखों के सामने एक अजीब व गरीब मंजर देखा। एक नूरानी चमक कब्र से उठ रही थी, जैसे रोशनी का एक हाला गफूर की कब्र के गर्द फैल रहा हो। रेहान हैरत और खौफ के मिले जले जज्बात के साथ खड़ा हो गया। फिर उसने एक नर्म मगर ताकतवर आवाज सुनी, बेटा, तेरा पुछतावा कबूल हुआ और तेरी नेकियों ने तेरे दिल को पाक कर दिया है। एक बाप की दुआ और माफी हमेशा अपने बच्चे के साथ होती है। इसके बाद रेहान ने बाकी जिंदगी खुदा की रिजा के लिए वक्फ कर दी। उसने गफूर के नाम पर एक छोटा सा मदरसा और यतीमों के लिए एक पुनाह गाह बनाई, जहां वो बच्चों को मोहब्बत और दुआओं की अहमियत सिखाता था। रेहान की कहानी गांव के लोगों के लिए एक सबक बन गई कि दौलत आर्जी है, लेकिन वालिदैन की दुआ और मोहब्बत हमेशा के लिए है। और एक बाप की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती, लेकिन उसकी माफी भी आसमानों को हिला देती है। रेहान की नेकियों और पछतावे ने उसे एक बदले हुए इंसान में ढाल दिया था। अब वो गांव में आजिज़ी के साथ रहता, यतीमों की मदद करता और हर इस जरूरतमंद का सहारा बनता जिसे उसकी जरूरत होती। लेकिन उसके दिल की गहराइयों में एक खलिश बाकी थी। क्या वाकई उसके बाप ने उसे दिल से माफ किया था? और क्या रब्बे करीम ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया था? एक रात जब चांदनी में हल्की सी ठंडक घली हुई थी, रेहान अपने वालिद की कब्र के पास बैठा दुआ में मशगूल था। थकन और हल्की सी ठंडक घली हुई थी। आंसुओं के बोझ तले वो कब्र के पास ही सो गया। इसकी आंखों में नींद और दिल में तड़प थी। ख्वाब में रेहान ने एक शफाफ नूर से जगमगाता बाग देखा। वहां पोशबों से मातर हवाएं चल रही थीं और एक खूबसूरत नहर के किनारे सफेद रोशनी में लपटा एक नूरानी चेहरा नजर आया। ये इसके वालिद गफूर थे, जिनके चेहरे पर सुकून और मुस्कुराहट थी। गफूर ने शफकत भरी निगाह से रेहान की तरफ देखा और कहा, बेटा, मैंने तुझे उसी दिन माफ कर दिया था जब तो मेरे कदमों में गर कर रोया था। तेरा पछतावा और तेरी नेकियां मेरी रूह के लिए सुकून का बास बनी है। रेहान की आंखों से आंसू बहने लगे। आबा, क्या अल्लाह भी मुझे माफ करेगा? गफूर ने मोहब्बत से जवाब दिया, जब बाप अपने दिल से माफ कर दे तो रब कभी अपने बंदे से मुंह नहीं मोड़ता। अल्लाह बहुत मेहरबान है, उसकी रहमत हर शय पर गालिब है। रेहान की आंख खुल गई, लेकिन उसके दिल पर अजीब सा सुकून छा चुका था। अब उसे यकीन हो चुका था कि न सिर्फ उसके वालिद ने, बल्कि रब्बे करीम ने भी उसे मुआफ कर दिया। कुछ दिन बाद रेहान अपने वालिद की कब्र के पास दुआ में मसरूफ था। उसके चेहरे पर सुकून और दिल में इत्मीनान था। वो खामोशी से दुआ पढ़ते पढ़ते दुनिया से रुखसत हो गया, इसी जगह जहां उसने पछतावे और माफी का सबक सीखा था। रेहान और गफूर की कब्रें आज भी एक दूसरे के पहलू में हैं। इन कब्रों के साए में एक साया है, दार दरख्त अग आया है, जिसके नीचे लोग बैठकर ये कहानी सुनाते हैं, बाप की दुआ आसमान हिला देती है और उसकी बद्दुआ जमीन पर लर्जा तारी कर देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि वालिदैन की दुआ सबसे बड़ी दौलत है और उनकी नाराजगी सबसे बड़ी महरूमी। सच्ची मोहब्बत, माफी और दुआ की ताकत वो खजाने हैं जो न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी कामयाबी की जमानत बनते हैं। एक बाप की दुआ जन्नत के दरवाजे खोल देती है और एक बाप की बद्दुआ इंसान को जमीन पर रुस्वा कर देती है। कमेंट बॉक्स में बताएं, ये स्टोरी आपको कैसी लगी?